हमें ट्रेडिंग में कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए, क्योंकि टाइम फ्रेम का अलग ही इंपॉर्टेंस होता है। मैक्सिमम लोग टाइम फ्रेम को लेके कंफ्यूज रहते हैं कि हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमें 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए, 5 मिनट का, 15 मिनट का, आधे घंटे, 1 घंटे, 1 दिन का, 1 हफ्ते का, कौन से टाइम फ्रेम का यूज करके हम यहाँ पे ट्रेडिंग करें। अगर हम फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंट्राडे कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म के लिए आप देख रहे हैं, तो कौन से टाइम फ्रेम का यूज करना चाहिए, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे का, कौन सा बेटर रहेगा आप सभी के लिए। ये सभी का क्वेश्चन होता है और ज़्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं और लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि हमें कौन सा टाइम फ्रेम देखना चाहिए। तो ये वीडियो जो है ना, थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस चीज़ें आपको मैं समझा दूंगा, फिर आप टाइम फ्रेम के लिए कोई दूसरी वीडियो आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को आप अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। यहाँ पे देखिए, अभी जो हमारा यहाँ पे टाइम फ्रेम सिलेक्ट है वो 1 आवर्स का, 1 घंटे का यहाँ पे सिलेक्ट आपको दिख रहा है। अब 1 घंटे का यहाँ पे सिलेक्ट है तो इसका क्या मतलब होता है, पहले हम बेसिक समझ लेते हैं। ये जो कैंडल आप यहाँ पे देख रहे हैं, ग्रीन और हरा वाला ना, इन सब कलरफुल जो यहाँ पे लाइन बनी हुई है, इन सबको हम कैंडल कहते हैं। और अगर यहाँ पे 1 आवर सिलेक्ट है, आप इस पे अगर जाते हैं तो यहाँ आपको 1 सेकेंड का भी दिख जाएगा, 5 सेकेंड का दिख जाएगा, 10 सेकेंड, 1 मिनट है, 3 मिनट है, 5, 15, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 1 दिन, सारा का सारा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे 1 आवर्स पे आपका सिलेक्ट है तो यहाँ पे इसका क्या मतलब होता है, तो मतलब ये होता है, ये जो लास्ट वाला जो कैंडल बन रहा है, ये लास्ट वाला आप देखिए, ये जो ग्रीन आपको दिख रहा है ना, ये जब ये बनना शुरू हुआ और जब ये खत्म होगा तो टोटल कितना टाइम लेगा ये बनने और खत्म होने में, 1 घंटे का टाइम लेगा। इसके अलावा यहाँ पे पहले जितनी भी कैंडल बनी हुई हैं, चाहे वो रेड हो चाहे वो ग्रीन हो, रेड बना तो मार्केट नीचे आया हुआ है, ग्रीन बनता है तो वो मार्केट ऊपर जाता है, इतना तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे जितने भी कैंडल बने हुए हैं वो जब यहाँ पे बनना शुरू हुआ था और जब खत्म हुआ तो वो 1 घंटे का समय लेता है। इतना क्लियर है। और यहाँ आपको टाइम भी दिख रहा होगा, 15 मिनट, 51 सेकेंड, 50 सेकेंड, 49 सेकेंड, ये आपको दिख रहा है। यानी ये वाला जो लास्ट वाला जो कैंडल बन रहा है, अभी इसमें कितना मिनट बाकी है, 15 मिनट 43 सेकेंड अभी ये बाकी है। यानी 15 मिनट जैसे पूरा हो जाएगा, ये वाला कैंडल पूरा हो जाएगा और अगला वाला कैंडल बनना चालू हो जाएगा। ये गणित आपको समझ में आ गई कि अगर हम यहाँ पे टाइम फ्रेम जो भी सिलेक्ट करते हैं, अगर यहाँ पे हम 1 आवर्स की जगह 1 सेकंड का कर देते हैं तो 1 सेकंड का भी यहाँ पे ले ही नहीं रहा है, तो हम यहाँ पे जो है कि 1 मिनट का कर देते हैं। तो यहाँ पे अब जो भी कैंडल बनेगा वो हर 1 मिनट पे दूसरा कैंडल बन जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो 12 सेकेंड अभी यहाँ पे टाइमर चल रहा है, वो 9 सेकेंड 8 सेकेंड बचा है। जैसे ये 9 सेकेंड 8 सेकेंड आपके सामने यहीं पे जैसे कंप्लीट हो जाएगा, देखिए 4 5 हो गया, तो यहाँ पे दूसरा कैंडल बनना चालू हो जाएगा। अभी आपके सामने दिख रहा है, देखिए दूसरा बनना चालू हो चुका है यहाँ पे। अब जैसे ये 1 मिनट पूरा हो जाएगा तो तीसरा बनना चालू हो जाएगा, फिर 1 मिनट पूरा होगा तो चौथा बनना चालू हो जाएगा। अगर रेड कैंडल बनेगा तो मार्केट नीचे आएगा, ग्रीन बनेगा तो और ऊपर जाएगा। समझ में आ गया आपको। अब मैं आपको थोड़ा और डीप में ले जाना चाहता हूँ। देखिए, जब तक आपको बेसिक नहीं समझ में आएगा तब तक आपको ये पूरा टाइम फ्रेम का जो गणित होता है, हमें कौन सी ट्रेडिंग में कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए, आपको नहीं समझ में आएगा। अब देखिए, यहाँ पे हमने 1 घंटे का कर दिया। 1 घंटे का जो कैंडल बनता है, मान लीजिए इस तरह का आपका ये कैंडल बना 1 घंटे का, ये ऐसे आया। और ये जो कैंडल बना हुआ है ये वाला ग्रीन कैंडल है। जो ग्रीन कैंडल होता है वो हमेशा नीचे से बनना शुरू होता है और यहाँ ऊपर जाता है। फिर क्या होता है, यहाँ तक ऊपर गया था, उसके बाद जब क्लोज होता है तो यहाँ पे आके क्लोज होता है। जो ये बॉडी होती है, नीचे वाला यहाँ पे ओपनिंग होता है, एक बार मार्केट नीचे तक गया था, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर गया, क्लोज कहाँ हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ। लेकिन अगर कैंडल जो है रेड बनता है तो हमेशा वो ऊपर से शुरू होता है और जो बॉडी उसकी कंप्लीट होती है यहाँ पे क्लोज होता है, और हो सकता है कि ऐसा आपको कैंडल दिखे। ये आपको क्लियर हो गया, रेड वाला कैंडल अगर बनता है तो। अब आगे आप समझिए, सपोज दैट ये एक कैंडल 1 आवर्स का बना हुआ है और हम यहाँ पे जो टाइम फ्रेम है उसको हम 5 मिनट का कर देते हैं। तो चूंकि अब 1 घंटे का हमने किया था तो एक कैंडल यहाँ पे 1 घंटे में एक कैंडल बना है, यहाँ से यहाँ तक का आपको दिख रहा है। ये लाइन मैंने इसे ड्रॉ कर दिया, मतलब एकदम हाई पॉइंट का और यहाँ पे लो पॉइंट का मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया। और यहाँ पे जब ये ओपन हुआ था उसका भी मैं यहाँ पे डॉट डॉट कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा ये आ क्या। अब जैसे कि ये 1 घंटे का पूरा एक चार्ट हो गया और अब हम यहाँ पे अगर 5 मिनट का करते तो इसी 1 घंटे के अंदर ही 5 मिनट का यानी 12 कैंडल और बनते। कैसे बनते, यहाँ पे शुरू हुआ था मार्केट, ये ग्रीन कैंडल है चूंकि, तो यहाँ पे शुरू होता, 5 मिनट का कैंडल यहाँ से शुरू होता, फिर दूसरा एक कैंडल बनता, तीसरा कैंडल बनता, ये चौथा कैंडल यहाँ पे ऐसे बन जाता, पांचवा ऐसे बन जाता, छठवां बन जाता, ये सातवां हो जाता, फिर जो है कि यहाँ यहाँ तक आके ये आठवां हो जाता,
9 हो गया, 10 हो गया। अब फिर यहाँ से ऐसे 11 ये बन जाता। फिर ये जो 12 वाला जो कैंडल बनता, वो यहाँ पे से क्लोज़ होता, ऐसे। तो अब ये जो कैंडल जितने भी हैं 12 कैंडल बने, 1 घंटे में क्या हुआ था, हाईएस्ट यहाँ तक गया था, यहाँ तक गया था हाईएस्ट और लोवेस्ट यहाँ तक गया था। तो अब 1 घंटे के अंदर ये 5-5 मिनट के 12 कैंडल बने हैं, तो मार्केट यहाँ से गया, ऊपर गया, यहाँ आया, यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर आके यहाँ पे क्लोज़ हो गया। यानी 1 घंटे का कैंडल बनता तो इस तरह से बन सकता है और 5-5 मिनट का यही वाला टाइम फ्रेम के अंदर 12 कैंडल और बनेंगे। मतलब 1 कैंडल के अंदर 12 कैंडल बनेंगे, तो मार्केट यहाँ से शुरू हुआ था, ऊपर तक गया, फिर नीचे आया, कैंडल बनते हुए फिर यहाँ ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे जाके क्लोज़ हो गया। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहीं पे 1-1 मिनट का हम बाद में करते तो यहाँ पे 60 कैंडल टोटल बनते और मार्केट यहाँ तक जाता, हाईएस्ट यहाँ तक, लोवेस्ट जाता, फिर ऊपर जाता, क्लोज आपका इसी डॉटेड वाले लाइन पे यहाँ पे आके जो है आपका क्लोज हो जाता। ये अब कैंडल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर सपोज दैट 1 दिन का कैंडल आपका बनता, तो उसके अंदर जो है कि 1-1 घंटे के 24 कैंडल बनेंगे और 24 घंटे यानी 1 दिन वाला जो कैंडल हाईएस्ट गया था और लोवेस्ट गया था, उसके बीच ही 24 कैंडल 1-1 घंटे का और बन जाएँगे आपको। लेकिन उस दरमियान आपको लगेगा कि मार्केट एक बार ऊपर भी गया, नीचे भी गया, साइडवेज भी रहा और जाके जहाँ पे क्लोज़ होना था, वहाँ पे क्लोज़ हो गया। इतना अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो जैसा आपने अभी यहाँ पे देखा, बड़े टाइम फ्रेम में छोटे टाइम फ्रेम के कई सारे कैंडल एडजस्ट हो जाते हैं। मतलब उसी में जो है कि हाईएस्ट प्राइस एंड लोएस्ट प्राइस के बीच में ही कई सारे कैंडल वहाँ पे बन जाते हैं। अब यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम जैसे 1-1 मिनट का, 5-5 मिनट का, वो भी इम्पोर्टेंट होता है देखना। और जो बड़े टाइम फ्रेम होते हैं, चाहे वो आधे घंटे का होगा, 1 घंटे का, 4 घंटे का, 1 दिन का, वो भी इम्पोर्टेंट होता है। और कभी-कभी तो 1-1 हफ्ते का भी आपको कैंडल देखना पड़ता है, वो भी इम्पोर्टेंट होता है। जैसे बड़ा टाइम फ्रेम होता है, उसको आप एक बड़ी बिल्डिंग समझ सकते हैं और जो छोटा टाइम फ्रेम होता है, उस बिल्डिंग में लगी हुई एक छोटी-सी ईंट हो सकती है। अब यहाँ पे उस बिल्डिंग को लंबे समय तक टिके रहने के लिए छोटे की भी ज़रूरत है, बड़े-बड़े जो वहाँ पे और भी चीज़ें लग रही हैं, जैसे कि गारा, सरिया, सीमेंट जो भी हो, सबकी वहाँ पे अपनी-अपनी इम्पोर्टेंस होती है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप लोग देखते हैं मियाँ खलीफा, सॉरी, बुर्ज खलीफा, तो वहाँ पे मान लीजिए इतनी बड़ी बिल्डिंग है, तो उस बिल्डिंग को देख के आपको क्या समझ में आता है? कि यहाँ पे जो भी मान लीजिए उस बिल्डिंग में ईंट लगी है, तो वो ईंट भी मजबूत होगी। उसका जो फ्लोर होगा वो भी मजबूत होगा। वहाँ पे जो भी मटेरियल लगे होंगे, यानी उस बिल्डिंग में जो छोटी-छोटी चीज़ें भी हैं, वो भी काफ़ी मजबूत होंगी। इस कॉन्सेप्ट को अभी आप समझेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। मतलब जैसे किसी बिल्डिंग में जो छोटे-छोटे ईंट होते हैं, उन छोटे-छोटे ईंट को आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम समझ सकते हैं। अगर वो पूरा एक रद्दा कंप्लीट होगा, एक लेवल, अगर एक लेयर पूरा कंप्लीट हो गया, तो उसको जो है कि आप 1 घंटे का समझ सकते हैं, टाइम फ्रेम हो गया। अगर वो एक फ्लोर कंप्लीट हो गया, तो 1 दिन का हो जाता है, आप समझ लीजिए। अगर वो कई फ्लोर या फिर पूरी बिल्डिंग कंप्लीट हो गई, तो आप उसको जो है कि 1 महीने का टाइम फ्रेम भी मान सकते हैं या 1 हफ्ते का मैक्सिमम मान सकते हैं। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि बड़े टाइम फ्रेम आप देख रहे हैं, लेकिन उसमें छोटे-छोटे टाइम फ्रेम का भी अपना एक अलग ही महत्व होता है। अगर आपका जो ईंट है वो सड़ा हुआ है, बेकार है, जो आपने वहाँ पे मसाला लगाया हुआ है, गारा, सीमेंट, सरिया, अगर वो खराब है, तो बिल्डिंग कब तक चलेगी? खत्म हो जाएगी। और अगर वो बिल्डिंग काफ़ी वास्तव में मजबूत है, तो उसमें जो भी मटेरियल लगे होंगे, चाहे वो छोटी ईंट भी हो सकती है, सीमेंट भी हो सकता है, सरिया भी हो सकता है, कंक्रीट भी हो सकता है, तो वो भी मजबूत होंगे, मतलब अच्छे क्वालिटी के होंगे। यानी कहने का मतलब छोटे-छोटे जो टाइम फ्रेम से जो कैंडल बनते हैं, जो एक चार्ट पैटर्न बन रहा होता है, वो इफ़ेक्ट करता है कि हमारा जो बड़ा वाला टाइम फ्रेम है, वो कहाँ को कितने देर टिका रह सकता है। वो क्योंकि वो जो नींव होती है ना, वो अगर मजबूत नहीं है, समझिए, अगर छोटे-छोटे जो टाइम फ्रेम हैं, अगर वो उनका जो कि चार्ट पैटर्न जो भी बन रहा है, अगर वो सपोर्टिव नहीं है, मजबूत नहीं है, तो बड़ा टाइम फ्रेम आने वाले टाइम में जो है कि वो नेगेटिव जा सकता है। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं हो सकता है। और अगर एक बड़े टाइम फ्रेम आप देख रहे हैं, यानी अगर बड़ी वाली बिल्डिंग आपको देखने में बहुत ही मजबूत और बहुत ही कॉस्टली लग रही है, सब कुछ एकदम अच्छा है, मतलब लग रहा है कि आपको ये लॉन्ग टर्म तक यहाँ पे टिकने वाली है, तो आप ये समझिए कि इसका जो छोटा वाला टाइम फ्रेम होगा, वो भी काफ़ी मजबूत होगा। वहाँ पे भी आपको जो है कि पॉजिटिव चीज़ें नज़र आएँगी। अब इसी के उल्टा एक एग्जांपल के तौर पे आप ये भी समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई इमारत है, बहुत पुरानी इमारत है, जर्जर हो चुकी है, सड़ गई है वहाँ पे, तो इमारत बहुत लंबी तो दिख रही है, लेकिन वो इमारत जो है ना कि ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। तो इसमें जो ईंटें, छोटे-छोटे पत्थर भी लगे होंगे, वो भी मतलब खराब हो रहे होंगे या वो भी कब खत्म हो जाएँगे कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि जब छोटी-छोटी चीज़ें मजबूत नहीं है, तो बड़ी चीज़ कहाँ से मजबूत हो सकती है? क्योंकि वो भी खराब हो चुका है और पूरी बिल्डिंग या पूरी इमारत तो खराब है ही है। हाँ, कुछ इमारत जो है कि ट्विन टावर जैसे हो सकते हैं, जो कि ज़बरदस्ती बना दिए जाते हैं। यानी फेक पंप करा के जो है चार्ट जो है ना एकदम आसमान को छूता हुआ दिखाया जा सकता है। लेकिन उस पे जो है ना कि योगी बाबा का बुलडोज़र कभी भी चल सकता है। ऐसे जो इमारत आपको दिखते हैं ना, जो अवैध होते हैं, जो ज़बरदस्ती बनाए जाते हैं, गैर कानूनी तरीके से, वो कभी भी गिराए जा सकते हैं।
अगर बुलडोजर से नहीं गिरा तो उसको विस्फोटक सामग्री का उपयोग करके वो ध्वस्त कर दिया जाएगा, कभी भी गिर सकता है। ऐसी इमारत से आप लोगों को बचना चाहिए जो कि फेक न्यूज फेक पंप करा के जो है मार्केट को इमारत को बहुत लंबा ऊंचा बनाया गया हो। अब ये जो हमने छोटे छोटे एग्जाम्पल आपको दिए, इन एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा कि छोटा जो टाइम फ्रेम होता है वो इफेक्ट करता है बड़े वाले टाइम फ्रेम को, और बड़ा वाला जो टाइम फ्रेम होता है वो इफेक्ट करता है छोटे वाले टाइम फ्रेम को। तो हम कोई सी भी ट्रेडिंग कर रहे हो तो हमें दोनों टाइम फ्रेम का ध्यान रखना चाहिए। हमारी जो नज़र है ट्रेडिंग के टाइम या चार्ट को एनालिसिस करते टाइम दोनों टाइम फ्रेम को लेके होना चाहिए। हमें छोटा छोटा टाइम फ्रेम भी देखना चाहिए, क्योंकि उस टाइम फ्रेम वो जो बेस है, वो जो नींव है, उससे हमारा बिल्डअप होगा बड़ा वाला टाइम फ्रेम। और बड़ा वाला जो टाइम फ्रेम है वो आपको ये बताएगा कि ये बिल्डिंग जो है कि पुरानी हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, या फिर ये बिल्डिंग अभी मजबूत है। तो जो छोटा जो टाइम फ्रेम है उसी के अकॉर्डिंग भी वो आपको मूव करता नजर आएगा। जैसे अभी यहाँ पे देखेंगे ना तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, और यहाँ का जो अभी टाइम है मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा टाइम चल रहा है इस टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पे है 27 सितंबर को 12:40 के आसपास का टाइम है, मतलब 12:30 आप मान लीजिए। तो यहाँ 12:30 जब ये बज रहा था तो उस टाइम हमें यहाँ पे कोई पैटर्न बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, इसके आगे तक भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट जो है ना एक साइड वेज की तरह यहाँ पे मूवमेंट करता हुआ नजर आ रहा है आपको। लेकिन एक परफेक्ट सिग्नल आपको, यानी एक जो चार्ट पैटर्न होता है ना, वो आपको कोई भी यहाँ पे बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अभी इसको जो है कि मैं यहाँ पे 1 घंटे का कर देता हूँ। यहाँ पे 1 घंटा हो गया। तो इसी टाइम मतलब 27 सितंबर 12:30 के आसपास का ये जो यहाँ पे बन रहा है, जो चार्ट पैटर्न बन रहा है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना तो आपको यहाँ पे कुछ चार्ट पैटर्न बनते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ आप देखेंगे तो हेड एंड शोल्डर आपको बनता हुआ नजर आया 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, जबकि हमने वहाँ पे 5 मिनट का किया था तो आपको वो नजर नहीं आएगा। लेकिन 1 घंटे के टाइम फ्रेम आपने यहाँ पे देख लिया, क्योंकि अगर आप वहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपने यहाँ पे 1 घंटे का भी ओपन करके देखा, तो यहाँ पे आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न नजर आया। तो यहाँ से क्या होगा, मार्केट जो है ना जब ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेकआउट दिया तो कितना यहाँ पे मार्केट डाउन चला गया। अब वही अगर आप वहाँ पे 5 मिनट का यूज कर रहे हो तो सिर्फ 5-5 मिनट का देखते हो तो आपका वहाँ पे नुकसान हो सकता था, क्योंकि वहाँ पे जो मार्केट दिख रहा था आपको साइडवेज की तरह नजर आ रहा था। लेकिन 1 घंटे के टाइम फ्रेम आपको यहाँ पे दिख गया कि मार्केट जो है कि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है और मार्केट यहाँ पे डाउन जा सकता है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक पैटर्न आपको और नजर आएगा यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे देखिए बियरिश फ्लैग बनता हुआ नजर आया 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। बियरिश फ्लैग जब बनता है, मार्केट कहाँ से कहाँ आया, मार्केट जो है ऊपर आया, उसके बाद ये ऐसे ऐसे मूव करने लगा, तो ये बियरिश फ्लैग इसको बोलते हैं। तो इसको जब ब्रेकआउट करेगा तो मार्केट और डंप हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन अगर आप यहीं पे जो है 1 मिनट का कर देते हैं तो आपको देखिए नजर आ जाएगा। यहाँ पे हमने इसको छोटा कर दिया और टाइम फ्रेम जो है 1 मिनट का कर दिया है, तो यहाँ पे भी आपको जो है ना बियरिश फ्लैग नजर आ जाएगा, क्लियर आपको नजर आएगा। देखिए आपका यहाँ पे जो है बियरिश फ्लैग नजर आ रहा है और मार्केट जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट किया डाउन चला गया। देखिए जैसे जो पैटर्न आप बनाएंगे पैटर्न आपका दिख जाएगा, लेकिन फर्क वही होता है कि अगर आप बड़े टाइम फ्रेम का यूज करेंगे तो आपको छोटी जगह में, मतलब जो आप वहाँ पे चार्ट पैटर्न बनाएंगे ना तो आपको क्लियर विजिबल हो जाएगा। अब यहीं पे अगर आप इस तरह से रहता तो आप कुछ इस तरह से देखते, वहाँ पे इस तरह से देखते कितना बड़ा-बड़ा यहाँ पे कैंडल कम से कम थोड़ा दिखना तो चाहिए ना। तो आप ये सोचिए कि यहाँ पे आप कैसे बनाते? वो जो चार्ट पैटर्न वहाँ पे मैंने बनाया बेयरिश फ्लैग का, तो आप यहाँ पे नहीं बना पाते। लेकिन अगर आप यही जो है कि 1 मिनट की जगह 1 घंटा कर देंगे, तो छोटे से जगह में आप ईज़ी तरीके से समझ जाएँगे कि मार्केट जो है क्या पैटर्न बना रहा है और कहाँ पे वो जाने वाला है। ये देखिए मैंने यहाँ पे बना दिया ना, ये आपको क्लियर हो गया? देखिए एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर आप उसको समझ जाएँगे ना, तो आप जो है कि हर टाइम फ्रेम को महत्व देना शुरू कर देंगे। मान लीजिए आप 1 घंटे का टाइम फ्रेम यहाँ पे देख रहे हैं और 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर चार्ट जो है कोई पैटर्न बना रहा है, अगर वो ब्रेकआउट करता है, तो कितने टाइम तक वो नीचे जा सकता है, यानी वैलिड कितने टाइम तक रहेगा। मान लीजिए इस ब्रेकआउट पे आपने एंट्री ली, तो हम कितना वेट कर सकते हैं, क्योंकि आपने यहाँ पे 1 घंटे का टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग जो है चार्ट पे कोई पैटर्न बना हुआ है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग ब्रेकआउट मिलता है, आप वहाँ पे ट्रेड लेते हैं। तो आप समझिए कि अगर आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम में यहाँ पे चार्ट पैटर्न देख रहे हैं, तो जब वो ब्रेकआउट करेगा, तो वो जो ब्रेकआउट होगा वो कुछ घंटों तक वैलिड रहेगा। मतलब 2 घंटे भी हो सकते हैं, 3 घंटे या 4 घंटे भी हो सकते हैं। उसी में आपको प्रॉफिट बुक करके निकलना है। अगर आपने टाइम फ्रेम 1 दिन का सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे मैं 1 दिन का कर देता हूँ, और 1 दिन के टाइम फ्रेम में आपको कोई यहाँ पे पैटर्न दिख रहा है, या फिर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे फाइंड करके रखे हुए हैं, उस सपोर्ट को अगर वो ब्रेक करता है तो कितने टाइम तक वैलिड रहेगा, मतलब मार्केट उसी दिशा में जैसा आप वहाँ पे सोच रहे हैं ब्रेकआउट पे जो आपको सिग्नल मिला, जिस भी दिशा में अगर वो जा रहा है तो कितने टाइम तक जा सकता है। अगर आपने 1 दिन का सेलेक्ट किया हुआ है तो कुछ दिन जाएगा वो, मतलब 2 दिन हो सकता है, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन भी हो सकता है। तो उसी में आपको प्रॉफिट बुक करके निकल लेना है। अगर आप यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं, यहाँ मैं 5 मिनट कर देता हूँ।
और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आपको कोई ब्रेकआउट नजर आ रहा है आपके चार्ट पैटर्न के मुताबिक या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन के मुताबिक, तो वो जो है अगर आप वहाँ पे एंट्री ले रहे हैं तो 5 मिनट का आपने टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया हुआ है और आपको वहाँ पे ब्रेकआउट मिल रहा है, तो आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट या 30 मिनट, ज़्यादा ज़्यादा आधे घंटे के अंदर ही आपको प्रॉफिट अपना क्लोज करना होगा। यानी जो आपका ट्रेड है वो क्लोज करके प्रॉफिट अपना बुक कर लेना होगा, क्योंकि जो छोटा टाइम फ्रेम होगा वो कम मार्जिन के साथ आपको नजर आएगा। अगर आप यहाँ से यहाँ तक अगर देखेंगे तो हो सकता है 0.5% का आपको गैप देखने को मिले, लेकिन यही टाइम फ्रेम अगर 1 घंटे का होता है, यहाँ से यहाँ तक कैंडल बनता है, तो हो सकता है ये जो परसेंटेज होगा यहाँ से अगर यहाँ तक मार्केट चला गया तो जो परसेंटेज होगा वो 5% भी हो सकता है। और यही अगर आप यहाँ पे 1 दिन का सिलेक्ट कर दे तो इतना ही गैप यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है वो आपका जो 25% का गैप नजर आता। समझ रहे हैं आप? तो अगर आप यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं और आप जल्दी जल्दी ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप लोअर टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप जो है कि हाई टाइम फ्रेम भी देख सकते हैं कि 1 घंटे में हमारा जो चार्ट है वो क्या इंडिकेट कर रहा है। वहाँ पे 1 घंटे वाला कोई पैटर्न तो नहीं बना रहा है, या फिर आप 24 घंटे 1 दिन का भी मतलब देख सकते हैं कि 1 दिन में मार्केट कोई पैटर्न तो नहीं बना रहा है, कोई सपोर्ट पे नहीं है, कोई रजिस्टेंस पे तो नहीं है। आप एक एक दिन का भी आपको देखना पड़ेगा। अगर आप 15 मिनट 5 मिनट का भी टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं, मतलब अगर आप छोटा टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं तो उससे क्या होता है कि आपका जो प्रॉफिट है वो जल्दी आप उसको ले लेंगे, भले ही छोटा सा प्रॉफिट होगा। अगर आप 1 घंटे का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन उसमें आपको टाइम का इंतजार भी ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर आप एक एक दिन का देख रहे हैं तो उसमें 2-4 दिन 10 दिन का आपको इंतजार करना पड़ सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा ट्रेड कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, या इंट्राडे कर रहे हैं, या फ्यूचर ट्रेडिंग भी आपका हो सकता है। तो अगर आप कोई सा भी टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं, अगर उस टाइम फ्रेम में कोई भी आपको पैटर्न दिख रहा है तो उसमें जो आपको प्रॉफिट लेना होगा उसी के मल्टीप्लाई, मतलब 2x का मल्टीप्लाई या फिर 3, 4, 5, 10 तक आप कर सकते हैं। उसी के बीच आपको प्रॉफिट लेके बाहर हो जाना होता है। ऐसा नहीं कि आपने 1 घंटे का टाइम फ्रेम यूज किया और आप 4-4 10 दिन तक वेट करते रहिए, फिर आपका मार्केट वहीं से लौट आएगा, फिर आपको जो एक मैक्सिमम प्रॉफिट आपको मिल रहा होता है वो आप गंवा देंगे। और अगर आप 1 घंटे का टाइम फ्रेम सपोज दैट अगर लेके चल रहे हैं तो आपको 5 मिनट 15 मिनट अभी आपको टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा कि उस टाइम फ्रेम में कोई आपको पैटर्न तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि वहां से अगर मार्केट रिवर्स होगा तो वो 1 घंटे को भी इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि मकान बनने से पहले न्यू बनता है और न्यू आपका जैसा रहेगा, वीक रहेगा, मजबूत रहेगा, मकान भी आपका उसी अकॉर्डिंग मजबूत और कमजोर हो सकता है। क्लियर हो गया आपको? और अगर आप डायरेक्ट मकान देख रहे हैं, मतलब बड़ा टाइम फ्रेम देख रहे हैं, तो वो टाइम फ्रेम अगर आपका वो पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है जो आपका लोअर टाइम फ्रेम होगा वो भी पॉजिटिव ही होगा। और लोअर टाइम फ्रेम अगर आप देख रहे हैं वो पॉजिटिव है तो आने वाला जो बड़ा टाइम फ्रेम होगा वो भी आपका पॉजिटिव होगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो उसमें आप 1 दिन का या 1 हफ्ते का भी चार्ट देख सकते हैं। तो उसमें आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पे जो चार्ट बना हुआ है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने 1 महीना का सिलेक्ट किया हुआ है, तो लगभग 5-7-8 महीने से मार्केट जो है कि लगातार डाउन गया है और यहाँ पे अभी चल रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा आपको दिख जाएगा चार्ट में ही, क्योंकि हाईएस्ट यहाँ तक गया था, अभी लोवेस्ट यहाँ पे है, तो मार्केट जो है अगर ऊपर जाएगा तो आपको इतना प्रॉफिट हो सकता है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो 1 दिन का या फिर 1 हफ्ते या 1 महीने का भी आप चार्ट देख सकते हैं, क्योंकि अगर कोई कॉइन नया लॉन्च हुआ है तो उसमें 1 महीने का हो सकता है आए ही ना। तो आप जो है कि 1 दिन का देख सकते हैं, 1 घंटे का आप देख सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। और डेली ट्रेडिंग के लिए आप जो है कि 5 मिनट 15 मिनट आधे घंटे 1 घंटे का भी देख सकते हैं। उसके साथ साथ आपको 1 दिन का भी चार्ट देख लेना चाहिए कि लगातार 4-5 दिनों से मार्केट डाउन तो नहीं जा रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले 1-2 दिन में भी मार्केट जो है ना कि डाउन ही जा सकता है, क्योंकि लगातार मार्केट डाउन जा रहा है। तो हम ज़्यादातर कोशिश करेंगे जो है कि वहाँ पे सेलिंग करने का। और अगर 1 दिन के टाइम फ्रेम में लगातार मार्केट ऊपर जा रहा है तो हमारा जो ज़्यादातर ट्रेड होगा वो ऊपर के लिए ही हो सकता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि अब आपको ये टाइम फ्रेम का ये गणित जो है ना समझ में आ गया होगा। मैंने ट्राई किया एकदम आपको सिंपल वे में समझाने का। आने वाले टाइम में चार्ट पैटर्न इंडिकेटर्स को लेके बहुत सारी वीडियो अभी आने वाली हैं, तो अभी से आप जो है लाइक और सब्सक्राइब करके रखिए। टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मिलते हैं इन अदर टॉपिक से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।